नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की एक और नई क्लास में ये क्लास होने वाली है हमारी डेमो क्लास फाउंडेशन बैच 2025 का जो पहला बैच है उसकी ये क्लास है। पीएएसए, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस सभी के लिए ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। डेमो क्लास में सबसे पहले पीओ गाइड पार्ट 1 का क्लॉज नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल है वो हम देखेंगे। तो पीओ गाइड पार्ट 1 के बारे में बात कर लेते हैं। पीएसए में 10 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का पर क्वेश्चन होता है और पूरे के पूरे पीओ गाइड पार्ट 1 से ये पूछे जाते हैं। पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस में 23 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पीओ गाइड पार्ट 1 से और प्रोडक्ट एंड सर्विस से 2 नंबर का पर क्वेश्चन होता है। पोस्टमैन के लिए जो है पीओ गाइड पार्ट 1 क्लॉज नंबर 1 से 95 तक है और उसके बाद 198 से 214 तक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल और प्रोहिबिटेड आर्टिकल है। एमटीएस के लिए क्लॉज नंबर 1 से 31 तक 55-56 है फिर है क्लॉज नंबर 198 से 214 तक। तो ये क्लास है, पीओ गाइड पार्ट 1 का सिलेबस है। तो आगे बढ़ते हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं पीओ गाइड पार्ट 1 में? टोटल सेक्शन है पीओ गाइड पार्ट 1 में 7, जिनमें से कि एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 जनरल सेक्शन, सामान्य सेक्शन 1 से 95 क्लॉज तक। नंबर 2 लेटर एंड पार्सल पोस्ट, ठीक है। नंबर 3 ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। नंबर 4 प्रोहिबिटेड आर्टिकल। इस पीओ गाइड पार्ट 1 में हम ये 4 ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो 5 है मनी ऑर्डर वो सिलेबस में नहीं है, ईएमओ के द्वारा रिप्लेस हो गया है, तो उसको हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो हम प्रोडक्ट एंड सर्विस में ईएमओ में पढ़ते हैं। फिलैटली भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विस में ही पढ़ते हैं और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को भी हम प्रेफर वहीं पढ़ना करते हैं। तो ये 4 सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, और ये 4 सेक्शन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो ये भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है अपने एग्ज़ाम के नज़रिए से। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज़ जो एग्ज़ाम के लिए आ जाते हैं वो कुछ क्लॉजेज़ है यहाँ। नाइट पोस्ट ऑफिस हो गया, मोबाइल पोस्ट ऑफिस हो गया, बिजनेस आवर्स हो गए, फ्रैंकिंग मशीन हो गए, रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में आते हैं। सभी क्लॉजेस से पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग हो गए, विंडो डिलीवरी हो गया, आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो गया, रिडायरेक्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिडायरेक्शन हो गया, रिकॉल ऑफ आर्टिकल हो गया, पोस्ट रेस्टांटे हो गया, ठीक है। कैंप आर्टिकल, स्पेशल बैग हो गया और प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्लॉज नंबर आपके सामने दिए गए हैं, आपको ये याद करने हैं अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्लॉज नंबर भी पूछे जाते हैं, पर ये क्लॉजेज आपको टिप्स पे याद होने चाहिए और वो बिल्कुल हो जाएंगे जब हम क्लासेस में उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि पता होना ही चाहिए। इसके अलावा आगे आ जाते हैं हम पोस्ट ऑफिस के लोगो पर। भारतीय डाक, ठीक है, भारतीय डाक का जो लोगो है वो डिज़ाइन किया गया था 2008 में। जो मौजूदा लोगो है 2008 में डिज़ाइन किया गया था, पर इस वर्ष इसमें कुछ एक चेंजेस हुए हैं। हमारे जो नए कम्युनिकेशन मिनिस्टर है उनके इनपुट के द्वारा डाक सेवा जन सेवा इसमें इनकॉर्पोरेट, यानी कि उसको इसमें जोड़ा गया है लोगों के साथ, हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के इनपुट के, उनके आदेश के बाद, ठीक है। और 10 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ या फिर ये जोड़ा गया। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट चेंज है, तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। क्लॉज नंबर 1 अब हम पहुंचे हैं, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अच्छे से। नंबर 1, क्लॉज नंबर 1 कंट्रोल। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन टुडेज फॉर्म वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1 अक्टूबर 1854। डाक विभाग का जो आज का स्वरूप है उसको 1854 में, 1 अक्टूबर 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी, राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे आप इनकी फोटो भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने ये स्थापना की ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। पोस्ट ऑफिस उससे पहले 1764 में पहला जो है कोलकाता में था, 1700 से चल रहे हैं पोस्ट ऑफिस, पर उन पोस्ट ऑफिसेस का एक संगठन जो है वो बनाया गया 1 अक्टूबर 1854 में, ऑफिशियली उसको एक डिपार्टमेंट बनाया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उससे पहले वो स्वतंत्र अलग अलग पोस्ट ऑफिसेस थे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है
और जो हमारे करंट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है वो है ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जिनकी फ़ोटो आप बॉटम कॉर्नर पे राइट साइड पे देख रहे होंगे। ठीक है, सबने इन्हें देखा है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हेड है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को हेड किया जाता है, वो किया जाता है द सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट के द्वारा। ठीक है, सचिव डाकघर के द्वारा इसको आ, इसके प्रमुख होते हैं डिपार्टमेंट के। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। पर ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बातें क्या है जो कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सचिव जो है हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण है, वो आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, डीजी पोस्ट के पास। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, सचिव प्रेसिडेंट है और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट है, क्योंकि वो सारे प्रशासनिक नियंत्रण उनके पास है, तो वो प्रधानमंत्री। ठीक है, ट्रेडिंग नेम डिपार्टमेंट का इंडिया पोस्ट का इंडिया पोस्ट है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया पोस्ट डाक भवन नई दिल्ली में है। 11,001 इसका पिन कोड है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी कई बार। एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, शीर्ष प्रबंधनीय निकाय है जो भारत के पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का टॉप का मैनेजमेंट लेवल है, उसको कहते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट चीज है। चेयरपर्सन कौन होते हैं इस बोर्ड के? चेयरपर्सन होते हैं सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट, विभाग के अध्यक्ष जो है इसके चेयरपर्सन होते हैं। टोटल मेंबर ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड में जो बैठने वाले मेंबर्स की संख्या है, जो मेंबर्स होते हैं वो 6 मेंबर्स होते हैं। हेड ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस, आर्मी पोस्टल सर्विस के हेड कौन होते हैं? एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विस एक और सेवा है जिनका उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों की सभी जो भी नीड्स होती है, पोस्टल नीड्स, उनको पूरा करना। परमानेंट इनवाइटी, पोस्टल सर्विस बोर्ड के 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, तो 6 मेंबर होते हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम क्लियर करेंगे आज ही की क्लास में सब कुछ। ठीक है, डाक भवन में क्या है? इन एडिशन टू द पोस्टल डायरेक्टरेट डाक भवन नई दिल्ली, देयर आर 4 सेपरेट डायरेक्टरेट एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक निदेशालय डाक भवन नई दिल्ली के अतिरिक्त डाक विभाग द्वारा 4 अलग अलग निदेशालय स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, हेडक्वार्टर क्या है और किस से वो डील करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टरेट 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। चाणक्यपुरी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जैसा कि इसका नाम है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टरेट। ठीक है, तो जो भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आरपीएलआई इंश्योरेंस और उसका जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड होता है, उससे रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं वो संभाले जाते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टरेट में, जो कि चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट 1996 में इसको स्थापित किया गया था, ये डाक भवन के अंदर ही है। यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड और बिजनेस को बढ़ाने से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं वो यहाँ पर संभाले जाते हैं, चाहे वो बिजनेस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के बिजनेस प्रोडक्ट्स है, जैसे कि रिटेल बिजनेस हो गया, बिजनेस पोस्ट हो गई, डायरेक्ट पोस्ट हो गई, मीडिया पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन सभी से संबंधित जितने भी मैटर्स होते हैं वो कहाँ? बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट, जो कि डाक भवन में ही है, वहाँ पर संभाले जाते हैं। पार्सल डायरेक्टरेट, तो पार्सल से रिलेटेड जो भी कार्य है, ठीक है, वो यहाँ पर संभाले जाएंगे, चाहे वो ई कॉमर्स बुकिंग है, नोडल डिलीवरी सेंटर्स के कोई मैटर है, इंटरनेशनल पार्सल से रिलेटेड मैटर है, जो हम स्पीड पोस्ट मर्चेंडाइज भेजते हैं उसके मैटर से। ठीक है, पार्सल, ठीक है, एक्सप्रेस मेल सर्विस के द्वारा, तो उन सभी के मैटर्स, पार्सल एक्टिविटीज़ जो है कहाँ? पार्सल डायरेक्टरेट 2008 जो कि 2018 में इस्टेब्लिश किया गया है, मलछा मार्ग नई दिल्ली में, वहाँ पर संभाले जाते हैं। और ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि मोस्ट रिसेंट डायरेक्टरेट है पार्सल डायरेक्टरेट। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया था पहले ये। एपीएस डायरेक्टरेट इन 1856, एपीएस का अलग से डायरेक्टरेट है जो कि सेना डाक भवन नई दिल्ली में है। ठीक है, पोस्टल नीड्स जो भी होती है आर्म्ड फोर्सेस की, चाहे वो इंडिया में है आर्म्ड फोर्सेस हमारी, या फिर भारत से बाहर अपनी जो ऑनरेबल ड्यूटीज़ है उनको दे रही है,
देश के लिए वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे भारत में दे रहे हैं या फिर भारत से बाहर दे रहे हैं, तो उनकी जो भी पोस्टल नीड्स है, उनके जो लेटर्स वगैरह हैं, उनको कुछ भेजा जा रहा है, तो वो एपीएस देखता है। एपीएस डायरेक्टरेट 1856 में बना था और सेना डाक भवन नई दिल्ली में ये है। डिटेल में इसके बारे में क्लास के लास्ट में हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए हम एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी पे, ठीक है। तो एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी में कौन कौन होते हैं यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। सबसे ऊपर है मैनेजमेंट के जो चेयरपर्सन है इस बॉडी के, वो है सेक्रेटरी पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डीजी पोस्ट होते हैं इसमें, एडीजी पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो कि एपीएस के प्रमुख होते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 मेंबर्स होते हैं, जो कि हमने वहाँ पीछे भी देखा था एक स्लाइड में कि 6 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से 6 मेंबर्स होते हैं? मेंबर ऑफ पर्सनल हो गए, मेंबर ऑफ प्लानिंग हो गए, मेंबर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो गए, मेंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए, मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गए, मेंबर ऑफ बैंकिंग एंड डीबीटी हो गए, ठीक है। तो ये 6 डिपार्टमेंट्स है अलग अलग पोस्ट ऑफिस के अंदर ही। उन 6 के एक एक हेड, ठीक है, जो भी उसके हेड होते हैं, वो 6 मेंबर्स एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी का हिस्सा होते हैं। 2 परमानेंट इनवाइटीज़ होते हैं, ठीक है, जिनमें से कि एक एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और बोर्ड को असिस्ट किया जाता है किसी भी एक सीनियर स्टाफ ऑफिसर के द्वारा, जो कि डायरेक्टरेट के सीनियर स्टाफ ऑफिसर है, उनके द्वारा बोर्ड को असिस्ट किया जाता है। किस रूप में? सेक्रेटरी टू द बोर्ड के रूप में, ठीक है। तो जो भी बोर्ड के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी होंगे, वो बोर्ड की सहायता करेंगे बोर्ड के सचिव के रूप में। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इस अभी पिछले 1-2 सालों से बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। वर्तमान में सचिन मित्तल साहब है, ठीक है। और जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हो गए, डायरेक्टर्स हो गए और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स है, वो जो भी नेसेसरी कोई भी अगर बोर्ड को ज़रूरत होगी, सपोर्ट होगी, ठीक है, डायरेक्टरेट में, तो जो ये व्यक्ति है, ठीक है, अधिकारी है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, वो जो भी आवश्यक सहायता होगी वो उनको प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये आगे है, ठीक है। तो जो 6 मेंबर्स हैं उनके डेजिग्नेशन और उनके हैंडलिंग एरियाज क्या है, कि वो किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या वो देखते हैं, ठीक है। प्लानिंग एंड एचआरडी सबसे पहला जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखते हैं, फिलेटली के बारे में यही देखते हैं, और साधनों का मैनेजमेंट और प्लानिंग करना वो देखते हैं, संपदा का प्रबंधन करना और स्टेट्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग प्लानिंग एंड एचआरडी के द्वारा देखी जाती है। जो दूसरी पोस्ट है, ठीक है, मेंबर ऑफ पर्सनल, उनके द्वारा पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट है वो देखा जाता है। नंबर 3 पे पीएलआई। पीएलआई में पीएलआई और आरपीएलआई और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट हो गया उन पीएलआई आरपीएलआई फंड्स का, तो ये इनके द्वारा देखा जाता है, पीएलआई के ऐड के द्वारा। और ये जो मेंबर ऑफ पीएलआई है, ये पीएलआई डायरेक्टरेट, ठीक है, चाणक्यपुरी, वहाँ पे इनका ऑफिस होता है। नंबर 4 बैंकिंग एंड डीबीटी। बैंकिंग एंड डीबीटी, ठीक है, बैंकिंग जो भी एसबी सेवाएं हैं, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ये सभी इनके अंडर आता है। जितने भी देश भर की ये सभी बैंकिंग से रिलेटेड, डीबीटी से रिलेटेड सभी ऑपरेशंस होते हैं, वो यही सुपरवाइज करते हैं। आगे है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में पोस्टल ऑपरेशंस, मेंबर ऑफ जो ये है वो, ठीक है, पोस्टल ऑपरेशंस को देखते हैं। और इसके बाद है मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी। मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी का काम सीधा सा है कि जो भी टेक्नोलॉजी का इंडक्शन करना है पोस्ट ऑफिस में और इम्प्लीमेंट करना है नई टेक्नोलॉजी को, ठीक है, वो इनके द्वारा देखा जाता है। तो ये हैंडलिंग एरियाज़ है अलग अलग। जो मेंबर्स है 6 मेंबर्स, उनके उनके नाम हमने नहीं लिखे क्योंकि ये बदलते रहते हैं, ठीक है। पर ताकि आपको पता हो, अभी अक्टूबर है, ठीक है, तो अक्टूबर में क्या चल रहा है, तो वो है ये, ठीक है। तो सेक्रेटरी पोस्ट है हमारे पास वंदिता कौल, मिस वंदिता कौल। डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस मिस्टर श्री संजय शरण जी हैं। मेंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे पास मंजू कुमार जी हैं। मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास श्री सुब्रत दास जी है। मेंबर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आशीष कुमार। मेंबर पर्सनल
मंजू पांडे, ठीक है। मेंबर डीबीटी और बैंकिंग अनुला कुमार। मेंबर प्लानिंग एंड एचआरडी श्री अभिनव वालिया। मेंबर पीएलआई एंड चेयरमैन पीएलआई इन्वेस्टमेंट बोर्ड जितेंद्र गुप्ता, ठीक है। ठीक है, तो जो एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ठीक है, तो परमानेंट इन्वाइटी वो एक ही व्यक्ति है इस वक्त, ठीक है, दोनों उसके। तो श्री पार्था सारथीदास। और सेक्रेटरी जो पोस्टल सर्विस बोर्ड के लिए है वो डॉक्टर सचिन मित्तल साहब है। तो ये मेंबर्स हैं, आप ये देख सकते हैं। और जब आपके एग्ज़ाम के नज़दीक हो तो ज़रूर देखिएगा इसको दोबारा, और उस समय आपको वेबसाइट पे देखना है, क्योंकि तब तक हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हुए हो, क्योंकि बदलते रहते हैं, सीनियरिटी वाइज आते हैं तो कुछ रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी जगह उनके जो बिल्कुल जूनियर होते हैं वो लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का जो है ढांचा क्या है। डिपार्टमेंट बनाया गया 1 अक्टूबर 1854 को, तो उसका जो है ढांचा क्या है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में। एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से पूरे देश को डिवाइड किया गया है 23 पोस्टल सर्कल्स में, और हर एक पोस्टल सर्कल का जो हेड है वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, ठीक है। तो पूरे देश को प्रशासनिक कारणों के लिए, प्रशासन के प्रयोजन के लिए, कि इजीली उसका प्रशासन हो पाए, पूरे देश को 23 पोस्टल सर्कल्स में बांटा गया है, ठीक है। और हर एक पोस्टल सर्कल के जो हेड होते हैं, मुख्य होते हैं, वो मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। इसके बाद है चीफ, ईच सर्कल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रीजन्स, ठीक है, कंप्राइजिंग फील्ड यूनिट्स। तो हर एक सर्कल को आगे डिवाइड किया जाता है रीजन्स में। ज़रूरी ही नहीं है कि हर एक सर्कल को, पर जो बड़े सर्कल है उनको डिवाइड किया जाता है आगे रीजन्स में। जो छोटे सर्कल है उनको नहीं भी किया जाता, जैसे हिमाचल हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, और कुछ ऐसे छोटे सर्कल है जहाँ पर रीजन नहीं है। कुछ ऐसे भी सर्कल है जहाँ पे एक से अधिक रीजन है, ज़्यादा रीजन है, ठीक है। तो जो रीजन के हेड होते हैं वो होते हैं रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, और रीजन्स को आगे डिवाइड किया जाता है डिविजन्स में, ठीक है। रीजन को डिवाइड किया जाता है डिवीजन में, और डिवीजन से आगे भी इसको ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक डिवाइड किया जाता है, वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, बिल्कुल। तो रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल रीजन के हेड होते हैं। अभी के लिए हम इतना आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, साथ साथ नोट्स बनाते रहें। इन द सर्कल एंड रीजन देयर आर अदर फंक्शनल यूनिट लाइक सर्कल स्टैम्प डिपो, पोस्टल स्टोर डिपो एंड मेल मोटर सर्विस एक्सेट्रा। जो सर्कल और रीजन होते हैं वहाँ पे और भी फंक्शनल यूनिट्स होती है, जो कि एक, जैसे एक ऑफिस होता है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि सर्कल स्टैम्प डिपो हो गया, पोस्टल स्टोर डिपो हो गया, मेल मोटर सर्विस एक्सेट्रा। ये अलग अलग उसके एक ही ऑफिस के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो जिनका काम ही अलग अलग है सबका, ठीक है। एट प्रेजेंट, और प्रेजेंट में पोस्टल स्टोर डिपो और सर्कल स्टोर डिपो मर्ज है, और उनको हेड किया जाता है एक सिंगल पोस्टल सर्विस ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बी ऑफिसर के द्वारा, जो कि सुपरिटेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं, सर्कल है, रीजन है, ठीक है। तो हर एक रीजन सर्कल के, जैसे सर्कल स्टैम्प डिपो हो गए, और रीजन के देखेंगे आप तो पोस्टल डिवीज़न है, आरएमएस डिवीज़न में उसको डिवाइड किया गया है। उनको आप अलग छोड़ेंगे तो इसकी जो अदर फंक्शनल यूनिट्स है, ये भी इसी की यूनिट्स है, रीजन की यूनिट है। पोस्टल डिवीज़न हो गया, आरएमएस डिवीज़न हो गया, आगे इनकी भी अपनी अपनी यूनिट्स है। बट जो पोस्टल स्टोर डिपो हो गया, ये रीजनल ऑफिस सर्कल ऑफिस में होते हैं, ठीक है। मेल मोटर, प्रिंटिंग प्रेस, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स, तो ये इसी के हिस्से है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ये एक ऑफिस के। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से कार्य करता है पूरा, ठीक है। आपके पास फुर्सत हो ज़रूर देखिएगा, फुर्सत में आप एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट 2023-24 का ये फ़ोटो है, ठीक है। या फिर स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, और उसके बाद हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट और डीजी पोस्ट आ जाते हैं, और उसके बाद उनके अंडर जितने भी है नीचे तक, ठीक है, हर एक हाँ लेवल तक के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, एग्ज़ाम के नज़रिए से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
जो ऊपर ऊपर का इम्पोर्टेंट है वो हम बात कर चुके हैं। एक्रोनम्स आपको पता होने चाहिए, एक्रोनम्स एक बार ज़रूर देख लीजिएगा जब भी आपको समय लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारे पास ऑफिस और ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, तो आपका जो ऑफिस है, ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है उस ऑफिस के। ठीक है, तो सर्कल, सर्कल के आपके हेड होते हैं स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट में सर्कल के हेड चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। रीजन के हेड आपके पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। सर्कल को डिवाइड किया गया रीजन में। ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, और हर एक रीजन के को एक हेड दिया गया जो कि पोस्ट मास्टर जनरल होता है। फिर रीजन को डिवाइड किया जाता है डिविजन्स में। डिवीजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका पोस्टल डिवीजन होता है और एक आपका रेलवे मेल सर्विस होता है। ठीक है, आरएमएस डिवीजन। तो पोस्टल सर्विस, सॉरी, जो पोस्टल डिवीजन है उसके हेड होते हैं सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। तो उनको एसएसपी या फिर एसपी भी कहा जाता है शॉर्ट में। और आरएमएस के जो हेड होते हैं, ठीक है, आरएमएस के हेड सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। तो इसके लिए इसे एसएसआरएम या फिर एसआरएम भी कहा जाता है। इसी के साथ है सब, फिर डिविजन्स को, पोस्टल डिवीजन को आगे सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सब डिवीजन में इंस्पेक्टर पोस्ट या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट इसके हेड होते हैं। उसके बाद सब डिवीज़न को हेड पोस्ट ऑफिस में डिवाइड किया जाता है। हेड पोस्ट ऑफिस से सब पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस से ब्रांच पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होते हैं, सब पोस्ट ऑफिस में सब पोस्ट मास्टर, और ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये इनके हेड्स होते हैं हर एक ऑफिस के। आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है, पूछे जाते हैं ये, तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है और नोट कर लीजिए। नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। जिनको नहीं पता है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, तो आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो 23 सर्कल्स हमने पढ़े, ठीक है, देखिए, तो 23 सर्कल्स के नाम, उनका ज्यूरिडिक्शन एरिया कि क्या क्या उनके अंतर्गत आता है और उनका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पूरा आंध्र प्रदेश और यमन, एक ये पांडिचेरी की डिस्ट्रिक्ट है, वो आंध्र प्रदेश के ज्यूरिडिक्शन में आती है, पोस्टल ज्यूरिडिक्शन में। ठीक है, तो उसका विजयवाड़ा हेडक्वार्टर है। आसाम, आसाम में आसाम है। आसाम की 3 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं आती है इसमें, जो कि है बाराक वैली बोडोलैंड टेरिटरी और बाराक वैली बोडोलैंड टेरिटरी की 3 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें नहीं आती है ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, इन वैली। तो गुवाहाटी इसका हेडक्वार्टर है। बिहार, पूरा बिहार है इसमें और पटना ही इसका हेडक्वार्टर है, जैसे कि इसकी राजधानी। ठीक है, और छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ आता है जुरिडिक्शन में, रायपुर इसकी हेडक्वार्टर है। दिल्ली, दिल्ली में पूरा दिल्ली यूटी आता है, पूरी दिल्ली यूटी इसके अंतर्गत आती है और दिल्ली का नई दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है। गुजरात में पूरा गुजरात आता है। दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली जो कि यूटी है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। और अहमदाबाद में गुजरात का हेडक्वार्टर है। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि गुजरात की राजधानी नहीं है ये, पर हेडक्वार्टर है ये पोस्टल। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा में पूरा हरियाणा आता है और अंबाला कैंट इसकी हेडक्वार्टर आता है पोस्टल का, कि पर इसकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ होती है ना, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश में पूरा हिमाचल प्रदेश आता है और शिमला इसकी हेडक्वार्टर है। आगे सर्कल जम्मू एंड कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर की यूटी आती है और लद्दाख की यूटी इसमें आती है। श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, झारखंड में पूरा झारखंड आता है, रांची इसकी हेडक्वार्टर है। केरला, केरला में लक्षद्वीप आता है, केरला आता है। और पौडीचेरी जो पौडीचेरी जो यूटी है उसकी एक डिस्ट्रिक्ट माहे केरला में आती है, एक डिस्ट्रिक्ट यमन आंध्र प्रदेश में आता है। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, पर हम तिरुवनंतपुरम कहेंगे। ठीक है, तिरुवनंतपुरम इसकी हेडक्वार्टर पड़ता है केरला का। कर्नाटका में पूरा कर्नाटका आता है, बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। मध्य प्रदेश में पूरा मध्य प्रदेश और भोपाल इसका हेडक्वार्टर है। महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र और गोवा और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। नॉर्थ ईस्ट में 6 राज्य आते हैं, जो कि है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम,
मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा। 7 सिस्टर्स में से 6 राज्य इसमें आते हैं। 7 सिस्टर्स में से असम नहीं आता है क्योंकि असम का अपना अलग से एक सर्कल है, ठीक है। तो 7 सिस्टर्स में से 6 सिस्टर्स इसमें आती है। शिलोंग इसका मुख्यालय होता है और पिछले 2 सालों से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत सारे सर्कल्स में, तो आपको याद होना चाहिए ये। ओडिशा, पूरा ओडिशा आता है और भुवनेश्वर इसकी राजधानी राजधानी क्या भुवनेश्वर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। पंजाब, पंजाब और चंडीगढ़ यूटी इसके अंतर्गत आती है और चंडीगढ़ ही इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। आगे है 18 नंबर पे राजस्थान, पूरा राजस्थान आता है और जयपुर में हेडक्वार्टर है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में पूरा तमिलनाडु आता है और पौंडीचेरी आता है पूरा, सिर्फ यमन डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर और माहे डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। माहे चला गया केरला में, ठीक है, और यमन चला गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चेन्नई इसकी हेडक्वार्टर पड़ता है। तेलंगाना का हैदराबाद हेडक्वार्टर है, पूरा तेलंगाना आता है। उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश और लखनऊ इसमें है। उत्तराखंड में पूरा उत्तराखंड है, देहरादून इसका हेडक्वार्टर है। और वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल है पूरा, सिक्किम है और अंडमान एंड निकोबार की जो यूटी है वो इसमें आता है। और कोलकाता इसकी हेडक्वार्टर पड़ता है। और ये सिक्किम किस राज्य किस जुरिडिक्शन में, सॉरी, सिक्किम जो है वो किस सर्कल के जुरिडिक्शन में आता है, ये भी एग्जाम में ऐसे करके पूछा जा सकता है क्योंकि ये एडिशन है ना, तो ये ध्यान में रखने की चीज़ें हैं कुछ कुछ। तो आगे बढ़ते हैं हम। आर्मी पोस्टल सर्विस, ठीक है। तो आर्मी पोस्टल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। फॉर्म्ड कब हुई थी? 1856 में इसका गठन हुआ था। गठन क्यों किया गया था? क्योंकि जो सशस्त्र बल है उनकी जो भी मेल आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए इसका गठन किया गया था। और आर्मी के जो हेड होते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस के, आर्मी के नहीं, आर्मी पोस्टल सर्विस के हेड होते हैं, वो होते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल, अतिरिक्त महानिदेशक इसके हेड होते हैं, जो कि आर्मी सेना डाक सेवा के प्रमुख होते हैं। और सेना मुख्यालय में ये, ठीक है, किस रैंक में होते हैं? मेजर जनरल के रैंक पर, ठीक है। तो ये लोगो है आर्मी पोस्टल सर्विस का, सेना डाक सेवा का। और इसका जो मोटो है, ठीक है, उसका मतलब है मेल मिलाप, रिकॉन्सिलेशन। ये हम आगे भी देखेंगे, पर मेल मिलाप इसका मोटो है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, हिंदी में मेल मिलाप, इंग्लिश में रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। तो ये एक फ़ोटो है आर्मी पोस्टल सर्विस की, ठीक है। तो ऐसे कार्य होता है, आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस कहाँ पर है? ठीक है, तो सेना डाक भवन नई दिल्ली में है, 11,001 में। मोटो क्या है आर्मी पोस्टल सर्विस का? मेल मिलाप, रिकॉन्सिलेशन, रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, आर्मी, ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विस का मोटो है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपीएस के लिए, डिफेंस मिनिस्टर। और एम्प्लॉय कैसे होते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस में? 75% डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जाते हैं जो कि डेप्यूटेशन में होते हैं एपीएस में, और 25% जो है रिक्रूट होते हैं आर्मी के द्वारा, ठीक है। 23 सर्कल है टोटल जो कि हमने पढ़े, एक एक सर्कल अभी। उनके अलावा इस देश में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक और सर्कल है जिसे कि बेस सर्कल कहते हैं, और वो न्यू दिल्ली में है। बेस सर्कल आर्मी का सर्कल होता है, ठीक है। एग्जाम में भी पूछा जाता है हाउ मेनी बेस सर्कल्स आर देयर इन इंडिया, कि भारत में कितने बेस सर्कल हैं। तो एक बेस सर्कल है जो कि आर्मी के एपीएस में कार्य करता है, ठीक है। एपीएस के लिए अलग से है। पूरा जो एपीएस है पूरे देश का, उसको एक बेस सर्कल के रूप में अलग किया गया है। जितनी भी और उसको आगे दो उसके रीजन्स के रूप में मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि एक है CBPO 1, 56 APO नई दिल्ली जिसे कहते हैं, और दो है CBPO 2, APO 99 APO कोलकाता भी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो 99 APO कोलकाता पहले हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है ऑल फॉर्मेशन जो भी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 7 सिस्टर्स हो गई, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अंडमान निकोबार आइसलैंड हो गया, उनमें जितने भी ट्रूप्स है, फॉर्मेशंस है भारत आर्मी की, उन सभी की जो भी पोस्टल नीड्स है उनको कैटर करने के लिए 99 APO जिम्मेदार है अपने नेटवर्क के द्वारा। और उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री का जो भी नेटवर्क है, ठीक है, उसको
56 एपीओ नई दिल्ली संभालता है, जिसको 1 सीबीपीओ भी कहते हैं। आर्मी पोस्ट ऑफिस के मामले में एफपीओ का मतलब होता है फील्ड पोस्ट ऑफिस, एग्जाम में भी पूछा जाता है कभी ये। और वैसे ही सीबीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ध्यान रहेगा, क्योंकि ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आर्मी में क्या पोस्ट होगी और सिविल में क्या पोस्ट होगी। ठीक है, तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी में मेजर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो है एपीएस के, ठीक है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल अगर वो एपीएस में है तो ब्रिगेडियर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो होते हैं वो सूबेदार के रूप में कार्य करते हैं आर्मी में। ठीक है, अगर वो डेप्यूटी आर्मी में इक्विलेंट रैंक देखी जाए। इंस्पेक्टर पोस्ट नायब सूबेदार के रूप में। एलएसजी और एचएसजी के जो ऑफिसर्स हैं वो नायब सूबेदार और सूबेदार के रूप में कार्य करते हैं। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, अगर आप में से कोई भी पोस्टल असिस्टेंट बनता है और आप जाना चाहते हैं आर्मी में, आर्मी पोस्टल सर्विस में, तो आप वारंट ऑफिसर के रूप में जा सकते हैं। मेल गार्ड और पोस्टमैन जो है वो नायक के रूप में, और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो सिपाही के रूप में जा सकता है। ठीक है, डेपुटेशन पे जाते हैं। 75% ऑफ द स्टाफ इज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये हमने अभी देखा भी है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3D पोस्ट ऑफिस, कैम्ब्रिज लेआउट पोस्ट ऑफिस इसका नाम है। 18 अगस्त 2023 को ये इनॉग्रेट हुआ, इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो क्यों है कैम्ब्रिज लेआउट पोस्ट ऑफिस इसका नाम? क्योंकि कैम्ब्रिज लेआउट एक सोसाइटी है बेंगलोर की, वहां पर ये बनाया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। 18 अगस्त 2023 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। उस समय के जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलोर में है ये। ठीक है, उलसूर के निकट कैम्ब्रिज लेआउट एक सोसाइटी है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टेड कैसे बनाया गया है? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया है, लेयर बाय लेयर क्विक सेटिंग मटेरियल के द्वारा, जो कि जल्दी सेट हो जाता है मटेरियल, उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, रोबोटिक आर्म का यूज़ किया गया है इसमें, जो दीवारें हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, और आगे कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है इसका 43 डेज में बन के पूरा हुआ। 45 डेज का एस्टिमेट दिया गया था, 43 डेज में बन गया। कंपेयर टू जो कन्वेंशनल मेथड होता है 10 महीने में बनना था, वो 43 दिन में बन गया, 2 महीने से भी कम समय में, 1.5 महीने में, है ना। और इसका जो टोटल एरिया है 1021 स्क्वायर फुट है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 43 दिन और 1021 स्क्वायर फुट। और इसका नाम, ठीक है, कहाँ है? बेंगलोर में, इस राज्य में। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये नई चीज़ पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने की थी। प्रोजेक्ट जो है लार्सन और टर्बो के द्वारा किया गया है, और उसमें आगे टेक्निकल गाइडेंस इसको आईआईटी मद्रास के द्वारा दी गई। लार्सन ग्रुप और टर्बो ग्रुप के द्वारा ये किया गया। लार्सन एंड टर्बो ग्रुप, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको क्या है, टेक्निकल गाइडेंस दी गई। टोटल कॉस्ट जो है इसका 23 लाख रुपीज़ इसमें लगा। ठीक है, पहला है ये 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है कंट्री की, ये जो कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई है। कंट्री की पहली 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के नज़रिए से क्योंकि पूछा जा सकता है, और आई थिंक ये पूछा भी गया था। ठीक है, 2024 वाले में जी। मार्क्स द एप्लीकेशन ऑफ कटिंग एज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थ्रू 3D प्रिंटिंग इन इंडिया। ठीक है, और भारत में जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है, न्यू टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा ये बनाई गई है। और इसमें पोटेंशियल है कि ये निकट भविष्य में जो है क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, क्योंकि लागत प्रभावी भी है, कम लागत में भी बन जाता है, और कुशल तरीके से भी बनता है, कुशल और कम लागत में बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। जबकि ये अगर कन्वेंशनल तरीके से बनाते 10 महीने में बनता, और लागत भी 23 लाख से 70-80 लाख या फिर करोड़ में हो सकती। तो आगे चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी ग्रुप ए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग सेंटर होता है, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में ये है। ठीक है,
और रफ़ी अहमद किदवई जो है पहले भारत के पहले संचार मंत्री थे, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था और उन्हीं के नाम पर ये एकेडमी स्थापित की गई है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर ग्रुप ए ऑफिसर की ट्रेनिंग करवाई जाती है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी CEPT मैसूर में है, मैसूर कर्नाटका में। और इसके अलावा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स जो है 6 ट्रेनिंग सेंटर है भारत में पूरे, जो कि सहारनपुर में, वडोदरा में, मैसूर में, मदुरई में, दरभंगा बिहार में और गुवाहाटी असम में है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते कि टोटल कितने ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ कहाँ है, ये बहुत कम पूछे जा सकते हैं पर आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी है, ठीक है, वो इसमें मिसिंग है, पर आपको जो PDF मिलेगा वो आपको उसमें पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को इस्टेब्लिश किया था लॉर्ड डलहौजी ने 1 अक्टूबर 1854 में। RMS इंट्रोड्यूस हुआ था 1854 में। ठीक है, सी मेल की सर्विस शुरू हुई थी, भारत से ग्रेट ब्रिटेन के लिए भेजते थे सी मेल और चाइना के लिए 1854 में। पहली जो वैलिड, ठीक है, पहली जो स्टैंप थी पोस्टेज स्टैंप वैलिड, जो कि पूरे भारत में यूनिफॉर्म रूप से वैलिड थी। ठीक है, तो वो 1 अक्टूबर 1854 को बनी थी। फर्स्ट एवर एडिजिव पोस्टेज स्टैंप, जिसको सिंडे डॉक कहते हैं, 1852 में बनी थी। सिंडे डॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंध में बनी थी, जो कि प्रेजेंट का कराची है। ठीक है, वहाँ पे आर्मी पोस्टल सर्विस 1856 में इंट्रोड्यूस हुआ। पोस्टल मैनुअल पब्लिश हुए 1860 में। पिन, ठीक है, 15 अगस्त 1972 को शुरू हुआ। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भारत ने 1876 में ज्वाइन किया। वैल्यूपेबल पोस्ट 1877, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्टार्ट हुआ 1882 से। ठीक है, तो सबसे पुराना बैंक भी कह सकते हैं। ठीक है, और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च हुई 1 फरवरी 1884 को, सबसे पुरानी लाइफ इंश्योरेंस भी, है ना। आ, स- एक आना एक आने का जो स्टैंप है 1886 में बिकना शुरू हुआ। पहली जो फर्स्ट एयरमेल फ्लाइट, ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 18 किलोमीटर था। 18 फरवरी 1911 भारत की पहली फ्लाइट भी थी ये। ठीक है, इलाहाबाद टू नैनी। पोस्टल इंडियन पोस्टल ऑर्डर इंट्रोड्यूस हुए 1935 में। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट 3 पोस्ट स्टैम्प्स इशू हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है 47 में हुई है ना। स्पीड पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में। स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर इंट्रोड्यूस हुआ 1988 में। ठीक है, एक्सप्रेस पार्सल वीसेट ऑर्डर, ठीक है, 1994 में। रूरल पोस्ट ऑफिस 24 मार्च 1995 में। मेघदूत सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ 2005 में, है ना। ई पेमेंट सर्विस स्टार्ट हुई 25 जून 2006 को। और इसके अलावा प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत हुई 2008 में। ठीक है, IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट नवंबर 2012 को शुरू हुआ। प्राइमरी डेटा सेंटर जो है नवी मुंबई में 3 अप्रैल 2013 को शुरू हुआ। ये PA के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो पोस्टमैन में भी पूछी जाती है, तो वो अपने हिसाब से आपको याद करनी है, पर ये कुछ डेट्स है जो इम्पोर्टेंट है। आप आज MTS की तैयारी कर रहे हो, पर कल को आप पोस्टमैन की भी करोगे, पर PA की भी करोगे, तो कुछ डेट्स आप देख लोगे तो बिल्कुल वो वर्थ इट है। ठीक है, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पायलट रोल आउट 16 दिसंबर 2023, फर्स्ट ATM। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारी और भी डेट्स है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये टोटल 45 इवेंट्स है जो हमने आपके लिए इसमें डाले हैं, तो इम्पोर्टेंट है सभी। मेरे पास एक और टॉपिक है। ठीक है, पोस्टल सर्कल टोटल 23 है। ठीक है, पोस्टल नेटवर्क का ग्लांस है ये एनुअल जो रिपोर्ट होती है 2023-24 की जो न्यू रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो आप इस पे नज़र मार सकते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि ये अपडेटेड चीज़ है पूरी। ठीक है, जो इस बार क्लासेस मिलेगी आपको, नई क्लासेस मिलेगी, सारी अपडेटेड क्लासेस होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में 10 अगस्त 2023 को और पास किया गया राज्यसभा में 4 दिसंबर 2023 को। उसके बाद बिल को कंसीडर किया गया और पास किया गया लोकसभा में 13 तारीख को कंसीडर किया गया, पास किया गया 18 दिसंबर को। बात खत्म है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 क्या था,
बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? बहुत सारे कुछ बदलाव हुए हैं, ठीक है? तो वो बिल अगर आप पढ़ना चाहते हैं आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, ठीक है? द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 रिसीव्ड एंड असेंट, ठीक है? रिसीव किया गया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 24 दिसंबर 2023 को, और पब्लिश किया गया गैजेटेड ऑफ इंडिया के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 में सेक्शन 1 में 24 दिसंबर 2023 को। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, उसका जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है? तो 24 दिसंबर 2023 को ये गैजेट हुआ, ठीक है? इसका राजस्व जो ठीक है प्रकाशित किया गया। आगे बढ़ते हैं, राजपत्र, भारत का राजपत्र जो है इसका प्रकाशित किया गया। और आगे बढ़ते हैं, एक्ट का क्या एम है? पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 का एक्ट का एम है कि नागरिक केंद्रित जो सेवाएं हैं उनको, बैंकिंग सेवाओं को और जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए, यानी कि पब्लिक के एंड तक पहुंचाने के लिए, हर एक व्यक्ति को कि उन सेवाओं का लाभ मिले, वहां तक पहुंचाने के लिए एक सरल ढांचा तैयार करना है। और जो बिल है, ठीक है, तो कौन सा बिल? पोस्ट ऑफिस बिल 2023, उसने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 जो है उसको रिप्लेस कर दिया। तो अब जो है पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के अकॉर्डिंग जो सारे रूल्स वगैरह है वो वैसे चलेंगे। तो मे बी इन नियर फ्यूचर आपकी जो गाइड्स है वो भी चेंज हो जाए, हु नोस, ठीक है? पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल सब सही है। बस ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये रिसेंट अपडेट था पोस्ट ऑफिस को लेकर, और जो रिसेंट चीज़ें होती है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा आज की क्लास का। पसंद आया है तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, कोई भी डाउट होता है आपका तो हमसे पूछिए आप। डिस्क्रिप्शन में आपको डाउट डिस्कशन का ग्रुप मिलेगा, जुड़े पोस्टल स्टडी के साथ, हमें बताएं। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें टेस्ट का लिंक है, तो टेस्ट ज़रूर दें, बहुत अच्छा टेस्ट है, नए क्वेश्चंस है, डिटेल में क्वेश्चंस है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। हैव अ ग्रेट लर्निंग।